नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफी मिला-जुला रहा है, जहां कॉपर फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है। जिंक के अंदर बड़ी गिरावट के बाद प्राइसेस रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। पिछले 1 महीने के अंदर जिंक के अंदर 8.5% की गिरावट आते हुए दिखाई दी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में 1% की रिकवरी जरूर है। बट वहीं लेड और एल्यूमीनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट में गिरावट का रुख कायम रहा है, जहाँ पे 1.25% की गिरावट लेड में और 1.5% के करीब एल्यूमीनियम में गिरावट कंटिन्यू रही है। फंडामेंटल पॉइंट्स की अगर बात करें तो जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल पे दबाव लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं कॉपर का जो आउट परफॉर्मेंस रहा है वो बेसिकली डिमांड को चलते रहा है। नो डाउट अपसाइड कैप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आईसीएसजी की जो रिपोर्ट है उसमें दिसंबर मंथ में कुछ सरप्लस बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंडिया की डिमांड है वो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। इनफैक्ट अगर कॉपर की इन्वेंट्री की बात करें संघाई के अंदर, ये 3.1 से बढ़ी है पिछले हफ्ते, जिसके चलते प्राइसेस में थोड़ा सा एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके चलते सिटी ने भी रिवाइज किया है 3 महीने का फोरकास्ट, जो पहले $10,000 बताया जा रहा था वो अब 8,500 का लेवल दिखा रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो ये उम्मीद है अगले हफ्ते एक बड़ा मूवमेंट हम कॉपर के प्राइसेस में आते हुए देखेंगे, क्योंकि चॉपी इंडेक्स एक बड़ा सिग्नल दे रहा है कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है 770 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 785 का रेजिस्टेंस है। अनलेस अनटिल ये लेवल ब्रीच नहीं होता है, मार्केट एक दायरे में जरूर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट कहीं ना कहीं अगर 785 के ऊपर वीकली क्लोज या 770 के नीचे वीकली क्लोज है, कम से कम 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट हम कॉपर में आते हुए देखेंगे। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने थोड़ी बहुत रिकवरी बनते हुए देख पा रहे हैं। जिस ढंग से कंजम्पशन की बात करें, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई इसलिए भी दे रहा है कि चाइना के पीपल्स बैंक ने कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट में अनचेंज रखा है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई दे, जिसके चलते हमने जिंक के प्राइजेस में जंप देखा है, बिकॉज सप्लाई कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्न्स अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीनवाइल सिटी ने लोअर किया जिंक के प्राइस फोरकास्ट का, जो पहले $3,500 हुआ करता था वो 2,900 तक पहुंच चुके हैं। डेफिसिट है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइसेस को अपलिफ्ट मिल सकता है। बट 270 से 280 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। एल्यूमिनियम के प्राइसेस के अंदर हमने कंटिन्यू प्रेशर देखा, बिकॉज इन्वेंट्री अब बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रही है। साथ में ग्लोबल में आउटपुट भी अगर देखें तो वो इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आईएआई की रिपोर्ट के अनुसार, जिसके चलते प्राइसेस में प्रेशर है। तो अगले हफ्ते के लिए कॉपर रेंज में है, बट रेंज के ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। जिंक के अंदर जब तक 270 के ऊपर मेंटेन है, कहीं ना कहीं प्राइसेस 275 तक का लेवल दिखा सकता है। एल्यूमिनियम में 210 से 216 का एक रेंज रहेगा, जबकि लेड रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। धन्यवाद।